In this video, we'll discuss what happens when Ketu transits over your natal sun. आपके नेटल सन के ऊपर जब केतु ट्रांजिट करता है तो उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, ये वीडियो उस बारे में होने वाली है। केतु का काम होता है अलग करने का। जब वो ट्रांजिट करता है, वो जिस हाउस में ट्रांजिट करेगा उस हाउस को सेपरेट कर देगा। और अगर सन के ऊपर ट्रांजिट करेगा तो आपके लाइफ से सन को अलग कर देगा। तो सेपरेशन ऑफ सन, ट्रांजिट ऑफ केतु इक्वल्स सेपरेशन ऑफ सन, अगर वो सूर्य के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है ना। गौर फरमाने वाली बात यह है कि पहली बात तो सूर्य आपकी बर्थ चार्ट में आपका पैशन होता है, तो सबसे पहले ये आपको आपके पैशन से दूर कर देगा। सबसे पहला काम, इट विल डिसकनेक्ट यू फ्रॉम योर पैशन। कोई भी काम आप करोगे उसमें आपका दिल नहीं लगेगा। जब भी केतु सूर्य के ऊपर ट्रांजिट करता है तो आपको जिस प्लेस पे ट्रांजिट कर रहा है उस प्लेस को सेपरेट करेगा ही करेगा। सपोज 6th हाउस पे कर रहा है ट्रांजिट, तो 6th हाउस पे इफेक्ट पड़ेगा। उसके साथ साथ आपके सन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, सूर्य पे भी इफेक्ट पड़ेगा अगर सन वहाँ पे है। तो 6th हाउस का सन आपको, आपका पैशन है रेगुलर वर्क करने का, ट्रेन करने को डेडिकेशन मानते हो आप। लेकिन जब केतु चलेगा सूर्य के ऊपर तो आपके पैशन को अलग कर देगा आपसे कोई भी काम जल्दी नहीं हो पाएगा। इसका दूसरा इफेक्ट जो होता है वो होता है पथ भ्रष्ट कर देना। सपोज आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपका केतु सूर्य के ऊपर चल गया, तो अब आपको स्टार्टअप करने का सपना आ जाएगा। फिर कुछ दिन के बाद आपको बच्चों को पढ़ाने का सपना आ जाएगा। फिर कुछ दिन के बाद करेगा मन कि नहीं, मुझे किसी प्राइवेट जॉब में लग जाना चाहिए। फिर उसके बाद मन करेगा कि वापस से यूपीएससी का तैयारी कर लेते हैं। तो एक सर्कल बन जाता है जो कि डिस्टर्बिंग होता है। आपको आपके पाथ पर से भ्रष्ट करके रख देता है, पथ भ्रष्ट कर देता है। ये जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो उस डायरेक्शन से आप अलग हट जाओगे। जिस डायरेक्शन में हमेशा से चलते आए हो आप, उस डायरेक्शन से अलग हट जाते हो आप। तो केतु का सूर्य के ऊपर ट्रांजिट अच्छा नहीं बोलूँगा मैं, और अच्छा होता भी नहीं है किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। इसकी जो तीसरी इफ़ेक्ट देखने को मिलती है वो ये होता है कि आप, सन जो है टॉर्च लाइट का काम करता है। ये जिस स्थान पे बैठा रहता है उस स्थान को जागृत कर देता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लाइट है, यूर मैक्सिमम अवेयर अबाउट दैट प्लेस ना। जब यहाँ पे केतु बैठ गया तो ये बन गया ये आपको उस जगह को ढक देता है। उस जगह को ढकने का मतलब है आप नाउ यू विल बी अनअवेयर अबाउट दैट प्लेस। उस जगह से रिलेटेड आप अनअवेयर हो जाओगे। तो सूर्य का मतलब है आपका आपका धर्म, जो आपको ड्राइव करता है, जो पैशन है आपका, जो फील्ड ऑफ वर्क है आपका, तो उस फील्ड ऑफ वर्क से आप कट ऑफ हो जाते हो। अगर आप ऑफिस में हो, काम कर रहे हो, तो आप 1.5 साल की छुट्टी ले लोगे। अगर आप डॉक्टर हो तो आप रेस्ट ले लोगे। आपसे कुछ ऐसा हो जाएगा, नेग्लिजेंस हो जाएगी जो आपको अलग कर देगी। तो केतु का सूर्य के ऊपर ट्रांजिट प्रोफेशनली बहुत हैम्पर करता है आपको। किसी तरीके से हैम्पर करे चाहे ना करे, प्रोफेशनली निश्चित है आपको हैम्पर करेगा। विदाउट अ डाउट आप इस बात को लिख के ले लो कि आपको हैम्पर होना है। दूसरी बात है कि सूर्य चूँकि नेत्र का कारक होता है, आँखों का कारक होता है, आप देख पाते हो सूर्य की वजह से। स्केलेटल स्ट्रक्चर के अलावा ये आपका टॉर्च लाइट भी होता है, आँख होती है आपकी। तो जब केतु ट्रांजिट करता है तो आँख पे चोट, आँख खराब होना, आँख से रिलेटेड छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, इचिंग, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए आपको ज़्यादा सतर्क रहना है जब सूर्य के ऊपर केतु ट्रांजिट करता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और केतु कंजंक्ट है तो मैंने वीडियोस में बता रखा है कि वो आर्थराइटिस का योग बनाता है, अंदर के साइड फोल्डिंग डेवलप कर देता है। लेकिन जब ट्रांजिट करता है सूर्य के ऊपर तो ये आपको टोटली सेपरेट कर देता है, आपके फाउंडेशन से सेपरेट कर देगा आपको। प्रोफेशनली बिल्कुल एक्सीलेंट टाइम नहीं होता, आपको पथ भ्रष्ट कर देता है, किसी एक जगह नहीं रहने देता, और हर जगह से आप सेपरेटेड सा फील करोगे। ऐसा लगेगा कि कोई भी चीज़ आपके हिसाब से चल ही नहीं रही है। लाइफ में कंट्रोल आपके पास कभी था ही नहीं। तो ये डिप्रेशन कॉज नहीं करता है, ये बस आपको मत भ्रम की स्थिति में ले जाता है, पथ भ्रष्ट करता है आपको, लेकिन डिप्रेशन नहीं करेगा। ये बात आपको क्लियर रखनी है। भले आप पथ भ्रष्ट हो जाओ 2 मिनट के लिए, लेकिन
आपको डिप्रेशन ये कभी नहीं देता है। केतु का ट्रांजिट ओवर सन। सूर्य अब डिपेंड करता है कि किस हाउस में है। तो छठे स्थान पे तो मैंने बताया कि आपको प्रोफेशनली तो वैसे भी वीक करता है। चलो फिफ्थ हाउस में है, तो बच्चों से सेपरेट करेगा, साथ में आपके पैशन से भी सेपरेट कर देगा, आपको कंपनी से भी निकाल दिया जाएगा। बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जब केतु सूर्य के ऊपर ट्रांजिट करता है। केतु जो होता है हमारी बॉडी के अंदर फोल्डिंग डेवलप कर देता है, जैसे हेमोरॉइड्स हो गए, पाइल्स हो गया, ये सारा केतु का किया हुआ प्रॉब्लम होता है अंदर में। अल्सर्स हो गए। तो केतु अगर आपके सूर्य के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है तो इन सारी चीज़ों को बढ़ा देता है, इन सारी घटनाओं को बढ़ा देता है। तो केतु का सूर्य के ऊपर ट्रांजिट करना ऑफ टोटल आपको परेशानी ही क्रिएट करता है। ये किसी को बेनिफिट देते हुए मैंने नहीं देखा। स्पिरिचुअलिटी के लिए देखे तो स्पिरिचुअलिटी के लिए ये बिल्कुल ही सही समय नहीं होता है। लोग बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, बट स्पिरिचुअलिटी का मेजर कारक जो होता है वो सूर्य होता है। और केतु का उसके ऊपर ट्रांजिट होने का मतलब यू आर कट ऑफ फ्रॉम योर फाउंडेशन। आपके अंदर के पैशन, आपका अंदर का जो सोर्स है, आत्मा है, उससे आप कट ऑफ हो। तो ये फॉर श्योर आपको विजन अनक्लियर हो जाता है आपका लाइफ को लेके कि आगे क्या करने वाले हो। तो बेस्ट तरीका है आप रेस्ट ले लो। केतु शांति का यज्ञ होता है, शांति का यज्ञ करवाओ और आपके जो रिजल्ट्स होंगे फिर वो आपके फेवर में फॉल इन होना स्टार्ट हो जाएंगे। 1.5 साल के लिए केतु किसी एक प्लेस पे चलता है, जिसमें से जैसे जैसे ये सन को अप्रोच करेगा वैसे वैसे आप विजनलेस होते चले जाओगे लाइफ में। और जैसे जैसे ये सूर्य के ऊपर से हटेगा फिर वैसे वैसे आपकी लाइफ क्लियर होते चली जाएगी। तो लाइफ के पाथ को अनक्लियर करने का काम करता है केतु का ट्रांजिट ओवर सन। आपको ये भी देख लेना है कि केतु कितने डिग्री का है आपके बर्थ चार्ट में, वो भी एक मेजर फैक्टर प्ले करता है। अगर कम डिग्री का है, 0 से 10 डिग्री के अंदर है, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10 से 25 के बीच में दिक्कत की बात है, और 25 से 30 के बीच में तो फिर अगेन ये दिक्कत की बात नहीं है। So this is how you interpret Ketu transiting your natal sun. For more, stay tuned and subscribe.